हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल जो हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स में, उसमें आपको प्रैक्टिकल भी राइट करवा रही हूँ क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल जो है बुक भी कॉपी भी तैयार करनी है और जिसमें कि ऑलरेडी मैं 3 प्रैक्टिकल्स आपको लिखवा रही हूँ। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल नंबर 4 लिखवा रही हूँ, प्रेजेंट और टेक्निकल प्रेजेंटेशन। क्योंकि आप लोगों का जो ब्रांच है वो टेक्निकल है और टेक्निकल प्रेजेंटेशन क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है आप लोगों के लिए। जितने भी प्रीवियस प्रैक्टिकल्स हुए हैं तो वो भी आप लोगों की फील्ड से ही रिलेटेड थे और आपके इंटरव्यू में काम आने वाले पार्ट से। तो उसी तरह से टेक्निकल प्रेजेंटेशन की इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, है ना। कि कहीं भी जाएंगे आप तो आपकी टेक्निकल प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपका टेक्निकल ब्रांच है तो उसको आपने टेक्निकल प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे, तो उसमें ये है कि टेक्निकल प्रेजेंटेशन में हमें कैसे करना है। तो वो सब उस चीज़ को रिलेटेड टेक्निकल प्रेजेंटेशन पे मैं आपको जो है प्रैक्टिकल नंबर 4 राइट करवा रही हूँ। तो आप आज डेट डाल के और प्रैक्टिकल नंबर 4 राइट कर लीजिएगा। अब इस प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन में आपका जो है क्या कहते हैं, इसमें पॉइंट्स हैं, मतलब इसमें हेडिंग्स हैं। इसमें हेडिंग्स दे रखे हैं कि प्रैक्टिकल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल प्रेजेंटेशन। तो आप जो हेडिंग ब्लैक पेन से लिखेंगे और ब्लू पेन से आप लोग डिटेल लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देंगे इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक भी है कि आप इस पे जो है एग्जामिनर्स को बता भी सकते हैं। Yes, theme presentation or presentation of the report of project orally is a powerful medium of communicating ideas। यानी कि जो प्रेजेंटेशन होती है, अब स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन जो है वर्ड से है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कि सुना भी होगा कि कई बार कहते हैं कि भाई हमारी तो प्रेजेंटेशन है और हमको जाना है, हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है। जो बिजनेस होता है उसमें भी इस चीज़ का जो है यूज़ किया जाता है कि प्रेजेंटेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन होता क्या है, प्रेजेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी भी प्रोजेक्ट या रिपोर्ट
कोई प्रोजेक्ट ही शुरू होने जा रहा है बड़ा, आपने कंपनीज मतलब जो मूवीज़ में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा कि प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही है, प्रेजेंटेशन है। तो ये प्रेजेंटेशन होता क्या है कि जब कोई बहुत बड़ा मतलब कोई प्रोजेक्ट होता है किसी कंपनी के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, उसमें क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यानी कि मान लीजिए एक बिल्डर्स है और उनको एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनानी है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स बनाने हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करेंगे? उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से तैयार होगी, यानी कि उसमें फ्लैट्स किस स्क्वायर कितने गज पे बना हुआ है, कितने रूम्स हैं उसमें, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग देंगे और किस रेट में मिलेगा, हायर पर्सन के लिए किस तरह से है, लोअर पर्सन के लिए क्या है, यदि इसको इन रेट पर बेचा जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि पूरा ऑल ओवर द जो रिपोर्ट है, यानी कि उस जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसको सोच मतलब उसके पर तैयारी करना कि भाई हम जो है अब प्रेजेंटेशन, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो 2-3 जनों को बोल दिया जाता है कि आप जो है अगर कोई मिलके कंपनी काम करती है तो आप अपने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाइए, उसके बाद जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जो सूटेबल होगी, उसको जो है पास कर दिया जाता है। तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट और किसी भी जो है आपके रिपोर्ट पर जो है उसका सारा एनालिसिस करके एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, जिसके बेस पर किसी भी प्रोजेक्ट को यस और नो की परमिशन मिलती है कि प्रोजेक्ट ओके हो जाएगा या नहीं होगा, तो उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। कि आपको सारी जो है चीज़ों को ऊपर से लेके A to Z जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको हर चीज़ को देखना कि कैसे क्या काम करा जाएगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा यदि हम इस तरीके से करेंगे। जो सिंपल कॉमन आदमी है तो वो इस फ्लैट को खरीद ले, इतनी कीमत रखी जाए, जो उससे हायर जो व्यक्ति है वो फ्लैट खरीद ले, इस तरीके से, उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो थीम प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट ओरली ए पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज। अब उसमें देखा होगा कि प्रेजेंटेशन बन जाते हैं, उसके बाद वो प्रोजेक्शन होता है, उस पर वो सारी चीज़ें बता दी जाती, ग्राफ के थ्रू वो सारी चीज़ें शो कर दी जाती हैं और जो प्रेजेंटेशन तैयार करता है वो उसको ओरली बोलता चला जाता है, बताता चला जाता है। भाई हमें एक ग्राफ के थ्रू या कुछ बिल्डिंग्स हैं तो उसका नक्शे के थ्रू, यानी कि ओरली जो है एक पावरफुल मीडियम है किसी भी प्रोजेक्ट को और किसी भी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, एक पावरफुल मीडियम है। और इसके लिए ओरली जो है प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें रिटन में हम कोई चीज़ को रिटन में हम स्टूडेंट किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन लिमिट होती है, आपके पास लिमिटेशंस होती है कि आपको कुछ ही वर्ड्स को यूज़ करना है, कितने वर्ड्स तक यूज़ करना है, लेकिन वो ओरली बोलने में जो है हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं होती। और जो हम अपनी एक्सप्रेशंस रिटन फॉर्म में 1 मिनट में देंगे उससे कई गुना हम ओरली दे सकते हैं। तो इसलिए जो प्रेजेंटेशन होती है वो ओरली ही बोली जाती है कि उसमें आप सारी अपनी जो भी आप कहना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टेक्निकल प्रेजेंटेशन।
पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि ऑडियंस के सामने या जिन लोगों के सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि स्पीकर को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। यानी कि इसमें स्पीकर जो भी कहना चाहता है, चाहे वो प्रोजेक्शन के थ्रू या रिपोर्ट्स के थ्रू या आपके प्रोजेक्ट के थ्रू, जो भी उसके व्यूज़ होते हैं उसको एक्सप्रेस करने का एक उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। क्योंकि जब उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो यानी कि जो भी कुछ कहना चाहता है वो एक्सप्रेस कर सकता है और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। कंपनीज में तो ये अपॉर्चुनिटी मतलब उनका वर्क ही होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे होती है स्टूडेंट्स? अपॉर्चुनिटी ऐसे भी होती है कि टू गेट ए जॉब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर इस तरह से हो कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, तो अगर आप अच्छी तरह से उस चीज़ को कर देते हैं तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट ए जॉब। तो प्रेजेंटेशन हर फील्ड में कंपल्सरी है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो रिपोर्ट मिलती है जब आप स्टूडेंट्स थर्ड ईयर का डिप्लोमा लेके जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं तो वो आपके आगे लाइफ में कभी ना कभी वो चीज़ें काम आती हैं। कभी ना कभी आपको कोई ना कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, तब आपको चीज़ याद आएगी कि हाँ हमने प्रेजेंटेशन पर प्रैक्टिकल लिखा था और ये सारी चीज़ें हमने उसमें सीखी थी। तो उससे क्या है कि आपको सीखने को भी मिलता है कि हमें क्या होता है, और इस तरह से आप जो है इसको अच्छी तरह से आप प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो उसको आप अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन होती है इसमें ओरली जो मीडियम है वो कंपल्सरी होता है कि ओरली ही हम किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। बीइंग ए पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन करने का एक ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडियम है। प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स अ प्री प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रेजेंटेशन में पहले से ही प्री प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उसका जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है पहले से ही प्री प्लान होता है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी टॉपिक पर अगर प्रेजेंटेशन बनानी है तो टॉपिक प्रॉपर दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो जो स्पीकर होता है वो उसी चीज़ को देखते हुए किस टॉपिक पर उसको बोलना है तो वो प्री प्लान कर लेता है उस चीज़ को, उसका स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइज कर लेता है कि मुझको क्या क्या बोलना है, मुझे क्या क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है। तो उसमें क्या है कि एक रिहर्सल भी हो जाती है उसकी, मतलब वो रिहर्सल भी कर लेता है कि हमें जो है, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक नहीं काफ़ी एक ग्रुप के लोगों के सामने बोल दी जाती है तो ताकि जो हेजिटेशन
ना हो बोलने में, तो वो एक जो है उस तरह से अपनी प्री रिहर्सल कर लेता है और प्री प्लान होता है, ऑर्गेनाइज, इसका स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइज होता है। प्रेजेंटेशन करने से पहले जो है सब चीजें तैयार ऑलरेडी होती है। This is the introduction of technical presentation. This is the introduction. Note down this, all of you. Now the second headline is सेकेंड हेडिंग इज डिफाइनिंग पर्पस। क्योंकि देखो बच्चों, कोई भी जो जो हमारा जो टॉपिक हमें मिलता है या प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मिलती है, तो उसका पर्पस तो होता ही, उसका उद्देश्य होता है। मतलब जो भी स्पीकर बोलता है तो उसका एक एम होता है कि जो हम प्रेजेंटेशन हम जो बोल रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं कि शुड बी पास हो जाए, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, कोई रिजल्ट अच्छा मिले। तो बिना पर्पस के तो कुछ भी काम नहीं होता है, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होते हैं। अब वो क्या पर्पस होते हैं, टेक्निकल जो प्रेजेंटेशन हम देते हैं उसके पर्पस क्या है। तो सेकंड हेडिंग इज डिफाइनिंग पर्पस।
प्लानिंग और प्रेजेंटेशंस प्रिपरेशन स्टार्ट। जब आप किसी प्रेजेंटेशंस की तैयारी कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले वन हैज़ टू डिसाइड द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन। सबसे पहले उसको जो है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से पहले उसका पर्पस तैयार कर लेना चाहिए कि उसका एम क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट एवर ही इज गोइंग टू स्पीक, कि क्या वो बोलने जा रहा है, किस टॉपिक पर बोलने जा रहा है, तो उसका पर्पस तैयार कर लेना चाहिए, उसका कोई प्लान तैयार कर लेना। यस, द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन डिटरमाइंस द कंटेंट, यानी कि सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है कि उसका डिटरमाइंस ऑफ कंटेंट, कंटेंट क्या है ना, रूपरेखा क्या है, विषय सूची बोलते हैं कंटेंट कि क्या है, एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन का स्टाइल क्या है। यस, देयर कैन बी मैनीफोल्ड पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। वहाँ पर जो है प्रेजेंटेशंस के बहुत सारे उद्देश्यों को भी यूज किया जा सकता है, मतलब प्रेजेंटेशन करने के एक एम नहीं बल्कि बहुत सारे एम्स होते हैं। बोल्डली स्पीकिंग देयर मे बी टू पर्पस, यदि बोला जाए तो इसके दो उद्देश्य होते हैं, टू पर्पस होते हैं। नोट डाउन दिस।
are maybe two purpose. First is yes, to inform, to persuade. मीन्स टू इन्फॉर्म करना, यानी कि प्रेजेंटेशन का मेन एम क्या होता है कि टू इन्फॉर्म करना. वट एवर द प्रेजेंटेशन यू रेडी टू प्रेजेंट बिफोर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. मतलब क्या है कि सबसे पहले इन्फॉर्म करना. भाई आप जो भी कुछ आपने तैयार किया है उसका पहला तो एम तो यही होगा, आप उसको इन्फॉर्म भी तो करेंगे, यानी उनको बताएंगे ओरली. टू परसुएट यानी कि उस चीज में आगे बढ़ते चले जाना. परसुएट का मीन्स होता है टू गो अहेड, आगे आगे उसको करते चले जाना. Now, beside these two, there are maybe beside these two, यानी कि beside these two का मतलब ये to inform, to persuade के अलावा there may be two other purpose of making presentation. कौन से हैं? दूसरे दो और presentations के purpose हैं. To entertain यानी कि entertain करना, to motivate. To motivate यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना. अब to entertain कैसे? यानी कि जो है आपको अब हमको थोड़ा अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरटेन कैसे और उसको टू मोटिवेट हम कैसे करेंगे. नोट दिस. नाउ फॉर दिस पॉइंट्स विल बी एक्सप्लेन. अब इनको एक्सप्लेन किया जाएगा कि टू इन्फॉर्म कैसे, टू परस्यूट कैसे और टू एंटरटेनमेंट, टू एंटरटेन और टू मोटिवेट. हम ये करेंगे 4 पॉइंट्स को अब इसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स.
the purpose of a presentation may be सिंपली टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले सिंपल जो मतलब एक पर्पस जो है प्रेजेंटेशन का क्या होता है कि वो जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, कि इंफॉर्मेशन देना कि किस चीज़ के अब ये प्रेजेंटेशन मतलब जो प्रोजेक्ट है हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं या रिपोर्ट है ये किस चीज़ पर है, तो उसको इन्फॉर्म करना। Such presentation is to be based on facts and figures। इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है वो फैक्ट्स एंड फिगर, फैक्ट्स तर्क और फिगर्स यानी जो उसकी जो फिगर्स होती है ना मतलब उसमें आप इसको नोट करिए, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित। फिगर्स का मतलब क्या होता है कि उसमें जितनी नंबरिंग यानी कि जो यानी कि कहना चाहिए फिगर्स जो होती हैं यानी कि मनी से रिलेटेड कितने फिगर्स में हम इस काम में प्रॉफिट हो सकता है ना। तो फिगर्स वही होती है मनी की, कि भाई अगर हम 2 करोड़ लगाते हैं तो हमको कितने फिगर्स में इसको हमें प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये जो फिगर्स वर्ड आता है वो मनी से रिलेटेड आता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, टू इन्फॉर्म, ठीक है ना। Now second is to persuade। Yes, the purpose of a presentation may be persuade। Yes, it may be to popularize an idea or product। अब ये जो हो सकती है किसी भी आइडिया को पॉपुलर करने के लिए और या किसी प्रोडक्ट या आइडिया को पॉपुलराइज करने के लिए, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन की अब एम निकल के कि किसी भी तरह से हो सकता है, प्रेजेंटेशन का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है कि किसी आइडिया को पॉपुलराइज करना है या किसी प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना है, ठीक है ना।
क्योंकि आपने देखा कि जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी पॉपुलैरिटी के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट देंगे तो पॉपुलर जो प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और सेल भी बढ़ेगी इस तरह से। तो किसी भी प्रेजेंटेशन का जो एम होता है वो इन चीज़ों पर भी होता है, क्योंकि कंपनीज हर तरह की होती है, बिजनेस हर तरीके से होता है और वो बिजनेस तभी किया जाता है यानी कि जिसमें इनकम लगाकर पैसा लगाकर उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। नोट डाउन दिस। Now 4 is to entertain. Entertain. Yes. Beside these two purposes, sometimes oral presentation are made in order to entertain. यानी कि क्या होता है कि कभी कभी जो इन दो पर्पस के अलावा कभी कभी जो प्रेजेंटेशन है वो इंटरटेनमेंट के लिए भी तैयार की जाती है। अब मान लीजिए कोई फंक्शन होना है तो उसकी भी प्रेजेंटेशन, मतलब उसमें भी क्या होता है कि आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन यानी कि एज ए होस्ट अगर आपको एंकरिंग करनी है तो उसकी भी प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, तो वो सब जो है इंटरटेनमेंट के लिए भी इस जो है इसका यूज किया जाता है।
Sometimes oral presentation are made in order to entertain. The speaker may be use certain strategies such as use of humor, narration of anecdotes, short quiz in order to break monotony of the presentation. कभी कभी स्पीकर क्या होता है कि जब वो कोई किसी चीज़ को एंकरिंग कर रहा होता है तो वो उसमें प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें ह्यूमर का यूज़ करता है, या अगर किसी के ग्रेट पर्सन्स के बर्थ पर या डेथ पर मान लीजिए कोई इसको बोलना है तो किसी गाथा को, जो वीर गाथाएं हमारे देश में है, उसको प्रेजेंट कर सकता है. शॉर्ट क्विज इन ऑर्डर टू ब्रेक मोनोटोनी ऑफ द प्रेजेंटेशन. और जब प्रेजेंटेशन में मान लीजिए नीरसता आ रही है, लोग देख लिया उसने बहुत लंबे प्रेजेंटेशन है और पीपल्स बोर हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, वो शॉर्ट क्विज भी उसमें इन्वॉल्व कर सकता है. यानी कि वो शॉर्ट क्विज स्टार्ट कर देता है और क्वेश्चन पुट अप करना शुरू कर देते हैं, इससे सो दैट कि प्रेजेंटेशन में भी इंटरटेनिंग या और कि मतलब इंटरटेनमेंट आ जाए, हो जाए, प्रेजेंटेशन आराम से हो जाए. क्योंकि एक सी अगर टॉपिक पर प्रेजेंटेशन चलती है तो उसमें नीरसता आ जाती है, लोग उससे बोर होना शुरू कर देते हैं. तो ये आपका फोर्थ था, टू एंटरटेन. एक लाइन बस 4 और उसमें फिर ये थर्ड था 4 और कर लीजिए, बस एक ही लाइन है उसकी. टू मोटिवेट में कंप्लीट हो जाएगा आज ही आपका. अब टू मोटिवेट करना. यानी कि किसी को मोटिवेट करने के लिए भी जो है प्रेजेंटेशन की जाती है, ताकि दूसरा व्यक्ति इस चीज से आपके मोटिवेट हो सके. तो दीज आर द प्रैक्टिकल नंबर 4, टेक्निकल प्रेजेंटेशन. नोट दिस, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.